calm, professional. Am I the only one that didn't know how crucial anticipatory bail is in our legal system? Hello, I'm Advocate Sangeeta Singh, and today let's break down the basics of bail, before and after arrest, in the simplest way possible. बेल का कॉन्सेप्ट हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो यह एंश्योर करता है कि किसी पर्सन को तब तक जेल में अनिश्चित काल तक न रखा जाए जब तक उसका केस चल रहा हो। हालांकि सारी बेल एक जैसी नहीं होती। दो प्राइमरी टाइप की बेल होती हैं, रेगुलर बेल और एंटिसिपेटरी बेल, और उनके बीच का मेन डिफरेंस अरेस्ट की टाइमिंग में होता है। रेगुलर बेल वो होती है जब कोई पर्सन पहले से ही पुलिस कस्टडी में हो या उसे जेल भेज दिया गया हो। इमेजिन करें कि किसी को अरेस्ट किया जाता है और पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। उनका लॉयर फिर कोर्ट जाएगा और उन्हें कस्टडी से रिहा करने के लिए रेगुलर बेल के लिए एप्लीकेशन फाइल करेगा जब तक ट्रायल चलता है। यह अरेस्ट के बाद का एक उपाय है जिसका मकसद किसी पर्सन की आज़ादी सिक्योर करना है जब उसे ऑलरेडी छीन लिया गया हो। दूसरी ओर एंटिसिपेटरी बेल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 438 के अंडर एक यूनिक प्रोविजन है। यह अरेस्ट से पहले का उपाय है। इसका मतलब है कि एक पर्सन जिसे यह मानने का क्रेडिबल रीजन है कि उसे किसी क्राइम के लिए अरेस्ट किया जा सकता है, वह हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट जैसे हायर कोर्ट में जा सकता है और एडवांस में बेल मांग सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंडिविजुअल को पता चलता है कि उसके खिलाफ एक झूठी शिकायत दर्ज की गई है और उसे तुरंत अरेस्ट होने का डर है, तो वह एंटिसिपेटरी बेल मांग सकता है। अगर कोर्ट इसे ग्रांट करता है तो उन्हें एक प्रोटेक्टिव ऑर्डर मिलता है जो पुलिस को उन्हें कस्टडी में लेने से रोकता है अगर उन्हें अरेस्ट किया जाता है, बशर्ते वे इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करें और कोर्ट की कंडीशंस को फॉलो करें। एंटिसिपेटरी बेल का फंडामेंटल पर्पस इंडिविजुअल्स को रॉन्गफुल अरेस्ट और ह्यूमिलिएशन से बचाना है। यह मैलिशियस या फ्रिवोलस केसेस के खिलाफ एक शील्ड के रूप में काम करता है, जहां मकसद किसी को जेल में डालकर केवल परेशान करना हो सकता है। ये प्रोविजन एक्नॉलेज करता है कि अरेस्ट की पावर का कभी कभी मिसयूज किया जा सकता है और यह किसी इंडिविजुअल की लिबर्टी के लिए एक लीगल सेफगार्ड प्रोवाइड करता है इससे पहले कि उसे कम किया जाए। यह एक प्रोएक्टिव मेजर है जो किसी पर्सन को पोटेंशियल अरेस्ट की एंटिसिपेशन में अपनी आज़ादी सिक्योर करने की परमिशन देता है, जबकि रेगुलर बेल एक रिएक्टिव मेजर है जो अरेस्ट होने और लिबर्टी खोने के बाद ही मांगी जाती है। एसेंशियली डिस्टिंक्शन सिंपल है, रेगुलर बेल जेल से बाहर निकलने के लिए है, जबकि एंटिसिपेटरी बेल पहली जगह में जेल से बाहर रहने के लिए है। दोनों का अल्टीमेट पर्पस उस प्रिंसिपल को अपहोल्ड करना है कि एक पर्सन को तब तक इनोसेंट माना जाता है जब तक वह दोषी साबित न हो जाए। वे यह एंश्योर करते हैं कि किसी इंडिविजुअल की आज़ादी को अनजस्टली न छीना जाए, खासकर जब एलिगेशंस को कोर्ट ऑन फ्लॉ में अभी टेस्ट किया जाना बाकी हो। ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग के डिफरेंट स्टेजेस को एड्रेस करता है और पर्सन कस्टडी में है या उसे कस्टडी में लिए जाने का डर है, इसके बेसिस पर टेलर्ड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सेक्शन 2 एक जुडिशियल टंगल पटना हाई कोर्ट की विवादित शर्त। एंटिसिपेटरी बेल से प्रोटेक्टेड पर्सनल लिबर्टी का नाजुक बैलेंस हाल ही में बिहार से जुड़े एक इम्पोर्टेंट केस में टेस्ट किया गया। पटना हाई कोर्ट ने 31 अगस्त 2024 के अपने एक जजमेंट में एक एक्यूज्ड पर्सन को एंटिसिपेटरी बेल देते हुए एक बहुत ही अनयूजुअल और प्रॉब्लमेटिक कंडीशन लगाई। कोर्ट ने रूल किया कि जबकि पर्सन को अभी अरेस्ट से प्रोटेक्ट किया जाएगा, ये प्रोटेक्शन अपने आप कैद हो जाएगी जिस मोमेंट पुलिस उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल करेगी। हाई कोर्ट ने आगे डायरेक्ट किया कि इस चार्जशीट के फाइल होते ही ट्रायल कोर्ट तुरंत बेल कैंसिल कर सकती है और बिना किसी और हियरिंग या प्रोसेस के उस पर्सन के अरेस्ट का ऑर्डर दे सकती है। इस डिसीजन ने एंटिसिपेटरी बेल से मिली प्रोटेक्शन पर एक तरह से टाइम लिमिट लगा दी, जिससे यह एक टेम्परेरी रिलीफ बन गई बजाय एक रोबस्ट सेफगार्ड के। इमेजिन कीजिए कि आपको इस तरह की बेल मिली है, लेकिन आपको लगातार इस डर के साथ जीना पड़े कि पुलिस द्वारा एक सिंगल डॉक्यूमेंट फाइल करने से आप तुरंत जेल जा सकते हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर का मतलब था कि चार्जशीट फाइल करने का मात्र एक्ट, जो एसेंशियली पुलिस का स्टोरी का वर्जन और उनके एविडेंस का कलेक्शन है, बेल कैंसिल करने और तुरंत अरेस्ट करने के लिए गिल्ट का इनफ प्रूफ था।
इस इंटरप्रिटेशन ने रितेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में इन्वॉल्व्ड इंडिविजुअल के लिए लीगल अनसर्टेनिटी और एंजाइटी क्रिएट की। प्रॉब्लम की जड़ यह थी कि इस कंडीशन ने एंटिसिपेटरी बेल के पर्पस को ही अनफेयरमाइन कर दिया था। प्रोटेक्शन एक हायर कोर्ट द्वारा फैक्ट्स के केयरफुल कंसिडरेशन के बाद दी गई थी, फिर भी इसे पुलिस और एक लोअर कोर्ट द्वारा किए गए एक रूटीन प्रोसीजरल एक्शन से रद्द किया जा सकता था। इससे एक अजीब सिचुएशन क्रिएट हो गई जहां एक पर्सन हाई कोर्ट से प्री अरेस्ट बेल ऑन ऑर्डर होने के बावजूद बिना किसी नए एविडेंस या स्पेसिफिक रीजन के सिर्फ पुलिस इन्वेस्टिगेशन के कंप्लीट होने पर अरेस्ट हो सकता था। इसका एसेंशियली मतलब था कि दी गई प्रोटेक्शन कंडीशनल थी और एक्यूज्ड पर्सन को सुने बिना भी रिवोक की जा सकती थी। इसीलिए इस रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज किया गया। चैलेंज इस तर्क पर बेस्ड था कि पटना हाई कोर्ट की कंडीशन मनमानी थी और क्रिमिनल लॉ के एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट थी। यह कंटेंट किया गया कि चार्जशीट गिल्ट का फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, यह केवल पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश किया गया फॉर्मल एक्यूजेशन है। इसके फाइल होने पर ऑटोमेटिक अरेस्ट की परमिशन देने से पुलिस को बहुत पावर मिल जाएगी और यह एक इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट टू लिबर्टी को वायलेट करेगा। सुप्रीम कोर्ट से अपील में यह क्लैरिफाई करने की कोशिश की गई कि क्या एंटीसिपेटरी बेल के शील्ड को इन्वेस्टिगेशन में एक प्रोसीजरल स्टेप से इतनी आसानी से छेदा जा सकता है। सेक्शन 3, सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप, स्वतंत्रता की ढाल को बहाल करना। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जजों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक बहुत ही स्पष्ट और निर्णायक रुख अपनाया। 17 मार्च 2025 को अपने ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि पटना हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्त कानूनी रूप से गलत और पूरी तरह से अमान्य थी। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक बार दी गई अग्रिम जमानत को सिर्फ इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी है। इसने दृढ़ता से स्थापित किया कि चार्जशीट दाखिल करना अपने आप में उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का वैध कारण नहीं है जो पहले से ही अग्रिम जमानत आदेश के सुरक्षात्मक दायरे में है। इस फैसले ने इस बात की पुष्टि की कि अग्रिम जमानत एक ठोस सुरक्षा है, न कि क्षण भंगुर। सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़कर एक स्पष्ट चरण दर चरण प्रक्रिया निर्धारित की जिसका पालन करना होगा यदि पुलिस या अभियोजन किसी ऐसे व्यक्ति की हिरासत सुरक्षित करना चाहता है जिसे अग्रिम जमानत दी गई है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के लिए इस प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य कर दिया जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि गिरफ्तारी मनमाने ढंग से न हो। पहला कदम यह है कि ट्रायल कोर्ट को आरोपी व्यक्ति को समन जारी करना होगा और उसे कोर्ट में पेश होने के लिए कहना होगा। यह एक साधारण नोटिस है और इसमें गिरफ्तारी का कोई खतरा नहीं होता। यह आरोपी को ट्रायल में भाग लेने के लिए सुनिश्चित करने का सबसे बुनियादी और कम से कम जबरदस्त तरीका है। यदि आरोपी व्यक्ति समन प्राप्त करने के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं होता है, तभी कोर्ट दूसरे कदम पर जा सकता है, एक जमानती वारंट जारी करना। यह एक अधिक गंभीर निर्देश है, लेकिन यह अभी भी आरोपी को जेल से बचने का मौका देता है। एक जमानती वारंट का मतलब है कि यदि पुलिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने आती है, तो उन्हें सुरक्षा या जमानत बांड प्रदान करने पर तुरंत रिहा किया जा सकता है। यह कोर्ट में उपस्थिति को मजबूर करने का एक उपकरण है, बिना तुरंत कारावास का सहारा लिए। यह कदम सुनिश्चित करता है कि कोर्ट अपनी शक्ति का उपयोग एक मापे हुए और क्रमिक तरीके से करे, व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकतम सम्मान करते हुए। केवल तभी जब आरोपी व्यक्ति समन और जमानती वारंट दोनों की अवहेलना करता है, कोर्ट अंतिम सबसे सख्त कदम उठा सकता है, एक गैर जमानती वारंट जारी करना। एक गैर जमानती वारंट पुलिस को व्यक्ति को गिरफ्तार करने और उसे कोर्ट के सामने पेश करने का निर्देश देता है और इस स्तर पर जमानत पर रिलीजी स्वचालित अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी के इस कठोर उपाय का उपयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए, जब आरोपी ने न्यायिक प्रक्रिया में बार बार सहयोग करने से इनकार कर दिया हो। यह संरचित प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि गिरफ्तारी की शक्ति का दुरुपयोग न हो और हर व्यक्ति की स्वतंत्रता कानून की उचित प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रहे। सेक्शन 4, ये लैंडमार्क रूलिंग हर भारतीय नागरिक के लिए क्यों मायने रखती है? रितेश कुमार बनाम बिहार राज्य में सुप्रीम कोर्ट का फैसला
केवल एक तकनीकी कानूनी स्पष्टीकरण से कहीं ज्यादा है। ये भारत के हर नागरिक की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की एक शक्तिशाली पुष्टि है। यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पुलिस की शक्ति के दुरुपयोग को रोकता है और इस सिद्धांत को मजबूत करता है कि एक व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक वह दोषी साबित न हो जाए। चार्जशीट के बाद ऑटोमेटिक अरेस्ट के विचार को खत्म करके कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया है कि पुलिस इस दस्तावेज को उन व्यक्तियों को परेशान करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकती जिन्हें पहले ही हायर कोर्ट द्वारा सुरक्षा प्रदान की जा चुकी है। यह सिस्टम को व्यक्तिगत स्कोर निपटाने या गलत गिरफ्तारी के माध्यम से लोगों को फियर आने के लिए इस्तेमाल होने से रोकता है। यह फैसला देश भर में एंटीसिपेटरी बेल के कानून में बहुत जरूरी स्पष्टता और एकरूपता लाता है। इस फैसले से पहले यह जोखिम था कि अलग अलग कोर्ट अलग अलग और मनमाने कंडीशंस लगा सकते थे, जिससे भ्रम पैदा होता और स्वतंत्रता की सुरक्षा कमजोर होती। अब एक स्पष्ट अनिवार्य प्रक्रिया है जिसका भारत के हर कोर्ट को पालन करना होगा। यह मानकीकृत प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि एक आरोपी व्यक्ति का ट्रीटमेंट किसी विशेष जज की सनक या किसी विशिष्ट राज्य की प्रथाओं पर निर्भर नहीं करता है। यह गारंटी देता है कि हर नागरिक, चाहे वे कहीं भी हों, नियमों के उसी सेट से सुरक्षित हैं जो ड्यू प्रोसेस और फेयरनेस को प्राथमिकता देते हैं। आम आदमी के लिए यह फैसला एक महत्वपूर्ण सेफगार्ड के रूप में कार्य करता है। इसका मतलब है कि अगर आपको कभी किसी मामले में झूठा फंसाया जाता है और आप एंटीसिपेटरी बेल प्राप्त करने में सफल होते हैं, तो आपको अचानक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, सिर्फ इसलिए कि पुलिस ने अपना पेपर वर्क पूरा कर लिया है। कोर्ट को पहले आपको समन करना होगा और आपको पेश होने का मौका देना होगा। यह आम लोगों को अप्रमाणित आरोपों के आधार पर अचानक गिरफ्तारी के आघात और ह्यूमिलिएशन से बचाता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी स्वतंत्रता, जो एक मौलिक अधिकार है, हल्के में नहीं ली जाती है और न्यायिक प्रणाली को कारावास जैसे ड्रास्टिक मेजर का सहारा लेने से पहले एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। आखिरकार यह फैसला कानून के शासन को मजबूत करता है और हमारे संवैधानिक अधिकारों के गार्डियन के रूप में न्यायपालिका में जनता के विश्वास को मजबूत करता है। यह एक स्पष्ट संदेश भेजता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक अनमोल अधिकार है जिसका कैजुअली उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि राज्य की शक्तियां व्यक्ति के अधिकारों द्वारा संतुलित हों। ये केवल वकीलों और कानूनी समुदाय के लिए एक जीत नहीं है, ये हर भारतीय नागरिक के लिए एक जीत है जो न्याय, निष्पक्षता और किसी भी प्रकार की मनमानी राज्य कार्रवाई के खिलाफ अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अनवेवरिंग प्रोटेक्शन में विश्वास रखता है।